ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी, एक सेठ की कहानी जो हमें सब कुछ सिखा करके जाएगी, बहुत कुछ हमें सिखा करके जाएगी इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, हम आपको ये बताएंगे कि हम गरीब क्यों रहते हैं। यदि इस कहानी को हम याद कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो गरीबी हमारे आस पास भी नहीं भटकेगी। तो दोस्तों, इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन जाता, अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रत्येक इंसान चाहता है कि हम धनवान रहें, हम गरीब कभी ना बने, हमारे पास गरीबी कभी ना आए। तो दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है। अमीर बनना तो सब लोग चाहते हैं। अमीर बनने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है, यानी माँ लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। तो लक्ष्मी हमारे पर कैसे प्रसन्न रहें, हमारे पास कैसे वो विराजमान रहें और हमें छोड़ करके कभी भी रुष्ट होकर के हमें न जाएं। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि दोस्तों, हमें माँ लक्ष्मी कैसे रुष्ट होकर के हमारे घर से चली जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना न भूलें। दोस्तों, यह एक कहानी साहूकार की है, यानी सेठ की है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक साहूकार एक गांव में रहा करते थे। वह बड़े ही धनवान थे, उनको पैसे रुपए की कमी नहीं थी। साहूकार यानी सेठ जी जब रात्र में सो रहे थे तो उन्हें माँ लक्ष्मी ने सपना दिया और माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारे घर 20 वर्षों से अधिक से रह रही हूँ और अब तुम्हारे घर को मैं छोड़कर जाना चाहती हूँ। साहूकार ने सपने जब देखे, माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और बोले, माँ, तुम ही एक ऐसी हो जिससे कि हमारी पहचान है। हमें लोग सलाम करते हैं, हमें लोग करोड़पति कहते हैं। अर्थात अगर माँ आप हमको छोड़ करके चली जाएंगी तो हम भिखारी बन जाएंगे। माँ, तुम्हारे वजह से ही हम मंदिर में भी नहीं जाते हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते हैं। तब माँ लक्ष्मी ने बोला, हमने तुमको कब कहा कि तुम कभी भी कहीं न जाओ। मैंने तो तुमको नहीं मना किया। साहूकार बोले, माँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैं तो गरीब हो जाऊंगा, मेरी कोई पहचान नहीं रहेगी। यह बात जब माँ लक्ष्मी ने सुनी तो माँ लक्ष्मी ने कहा, देखो, मैं तो तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दे करके जाऊंगी। जो चाहो मुझसे एक वरदान मांग लो। दोस्तों, यह बात सेठ जी सुने और माँ लक्ष्मी ने कहा कि एक ही वरदान मैं तुमको दूंगी, 2 वरदान नहीं दूंगी। जो चाहो एक वरदान तुम मुझसे मांग लो। सेठ जी बोले, यह वरदान मैं घर में सलाह ले लूँगा, तब माँ लक्ष्मी मैं आपसे मांगूंगा। माँ लक्ष्मी सपने से चली गई। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो लोग चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो अपने घर में बिना विचार विमर्श के कोई निर्णय नहीं लेते हैं। जैसा कि सेठ जी ने किया, वह अपने मन से कोई निर्णय नहीं लिए। अगले सुबह सेठ जी अपने बड़ी बहू को बुलाए और कहे, सारी बातों उन्हें बताए कि माँ लक्ष्मी अब हमारे घर को
छोड़कर जाने वाली हैं, हमें सपने में दिखी थी और वह बोली हैं कि आप एक वरदान मांग लो। तो बड़ी बहू, जो तुम कहो मैं माँ लक्ष्मी से मांग लूँ, जो कि माँ लक्ष्मी के जाने के बाद हम लोगों के गरीब हो जाने के बाद हम लोगों के काम आए। तो बड़ी बहू ने बोला, पिताजी आप सोना जेवरात हीरे मांग लेना कि जो हम अगर गरीब हो जाते हैं तो हमारे गरीबी के समय में वह काम आएगा। उसके बाद सेठ जी ने सुनने के बाद में अपनी दूसरे नंबर की बहू को बुलाया। दूसरे नंबर की बहू ने बोली, पिताजी जब हम गरीब हो जाएंगे तो आप माँ लक्ष्मी से मांग लेना कि इस शहर के स्कूल कॉलेज अस्पताल जिसमें कि ज़्यादा पैसे आते हैं, अगर आप मांग लेंगे तो हमारे गरीब हो जाने पर भी हमारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद सेठ जी सुनने के बाद में तीसरी बहू को बुलाए। तीसरी बहू बोली कि पिताजी आप कुछ मत मांगिएगा, आप इस शहर के ज़मीन मांग लीजिएगा। अगर हम ज़मीन ले लेंगे तो उसमें ढेर सारे गेहूँ चावल उगाएंगे, पैदावार करेंगे, अनाज का पैदावार करेंगे, जिससे कि हमें खाने की कमी नहीं रहेगी और हमारी गरीबी ठीक से निकल जाएगी। दोस्तों, सेठ जी तीसरे नंबर की बहू की भी बात सुन लिए। उसके बाद में अपने सबसे छोटी बहू चौथी बहू को बुलाए। छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप कुछ मत मांगिएगा, ना मुझे सोना चाहिए, ना ज़मीन चाहिए, ना स्कूल कॉलेज अस्पताल चाहिए। तब सेठ जी ने कहा, तब मैं क्या मांगूंगा माँ लक्ष्मी से। तो दोस्तों, तब छोटी बहू ने बताया, जब आप के सामने माँ लक्ष्मी सपने में आएँ तो आप यही कहना, उनसे यही मांगना कि जब भी हम गरीब हो जाएं तो आपस में हमारे में प्रेम बना रहे। हमारे चारों बहुओं में, चारों बेटों में, भाई भाई में, बाप बेटे में प्रेम बना रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए। चारों बहुओं की बात सुनने के बाद सेठ जी चले गए। रात्रि में जब सेठ जी विश्राम कर रहे थे तो माँ लक्ष्मी उनके सपने में आई और बोली, सेठ जी उठो और अपना जो वरदान है वो मांग लो। सेठ जी सपने में कहा, जब हम गरीब हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी आप हमको छोड़ करके चली जाएंगी, तो आप बस हमें यही वरदान दे दें कि हमारे बेटों में, हमारे चारों बहुओं में, यानी हमारे पूरे परिवार में प्रेम बना रहे। तब लक्ष्मी जी सुनने के बाद में सेठ जी से बोली, फिर से सोच लो, तुम्हें क्या मांगना चाहिए। अगर कुछ मांगना है तो अभी भी समय है, तुम मांग लो। सेठ जी बोले, माँ लक्ष्मी आपके जाने के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमको यही दे दीजिए कि हम लोगों के परिवार में प्रेम बना रहे। यह सुनकर के माँ लक्ष्मी जी बोली, सेठ जी मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी बोले, हे माता, क्यों? लक्ष्मी जी कही, देखो जहाँ पर प्रेम होता है, सहनशीलता होती है, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वहाँ मैं हमेशा निवास करती हूँ। जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा, आपस में भाई भाई में प्रेम रहेगा, बाप बेटे में प्रेम रहेगा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, तो मैं उस घर में सदैव निवास करती हूँ। सेठ जी यह बात सुन करके प्रसन्न हो गए और माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद
माँ लक्ष्मी वहाँ से चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जिस घर में प्रेम रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।